सवार प्रेग्नेंट बहू पार्ट 2। पहली बार अपने पेट के अंदर अपने बच्चे की हलचल महसूस करके मालती खुश हो जाती है और अपनी सास सरला के पास जाती है। अरे आओ आओ बहू, बड़ी खुश लग रही हो आज, क्या बात है? हाँ मम्मी जी, मेरे पेट में ना गुदगुदी सी हो रही है, ऐसा लगता है बच्चा चारों तरफ घूम रहा है। सही कहती हो बहू, 5वां महीना लगते लगते ये सब महसूस होने लग जाता है। कुछ भी कहिए मम्मी जी, मुझे ना जब से बच्चे की हलचल महसूस हुई है तब से बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तभी तो तुमसे कहती थी बहू कि अपना ख्याल रखा करो। अभी तक कुछ भी नहीं है, जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना उस दिन देखना तुम्हें कितनी खुशी होगी। आप सच कहती है मम्मी जी, मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने दिन तक अपने बच्चे का ठीक से ख्याल ही नहीं रखा। अरे कोई बात नहीं बेटा, ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। देखो अब आखिर के कुछ महीने बचे हैं, तुम्हें इन दिनों अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। किसी भी हालत में कोई भी भारी चीज़ मत उठाना। जी मम्मी जी, ठीक कहती हैं आप, अब से ना मैं अपना ध्यान रखूंगी। मालती की सास सरला को लगने लगता है कि अपने बच्चे की हलचल को महसूस करने के बाद शायद मालती अब बदल गई है और उसे इतनी समझ आ गई है कि अपने बच्चे का ख्याल किस तरह रखा जाए। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीत गए। मालती अब अपना बहुत ध्यान भी रख रही थी, लेकिन तभी पड़ोस वाले घर में शर्मा जी के यहाँ शादी थी और उनके यहाँ से संगीत का निमंत्रण आया। माँ, मालती का तो 7वां महीना शुरू हो गया है, अब आप उसे रहने ही दीजिए। एक काम कीजिए, शर्मा अंकल के यहाँ आप ही चले जाना। कैसी बात करते हैं आप? एक तो प्रेगनेंसी की वजह से मैं वैसे ही पूरा दिन घर में रहती हूँ, अब शर्मा अंकल के यहाँ संगीत में जाने में क्या प्रॉब्लम है? देखो मालती, इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और वैसे भी ना तो तुम डांस कर सकती हो और ना ही ठीक से एंजॉय कर सकती हो, तो जाकर क्या करोगी? जाने दो माँ को। अरे ये क्या बात हुई? मैं सब लोगों को देख तो सकती हूँ ना। मम्मी जी, मुझे भी आपके साथ चलना है। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा 8वां महीना खत्म होने को है, ऐसी हालत में तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। लोगों की ना नजर भी लग जाती है बेटा। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, मुझे आपके साथ चलना है तो चलना है। वैसे भी घर में बड़ी बड़ी बोर हो गई हूँ मैं। देखो मालती, तुम फिर से जिद कर रही हो। माँ के सामने जिद करना अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारे भले के लिए कह रही है ना। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे एक बार जाने दो ना। मालती के बार बार जिद करने पर अब पति और सास की एक नहीं चलती और वो शर्मा जी के घर संगीत में चली जाती है। सरला जी अपने साथ कुछ औरतों से बात करने में बिजी थी, तभी उन्होंने स्टेज की तरफ देखा तो मालती वहाँ पर डांस कर रही थी। अरे अरे सरला बहन, ये तुम्हारी बहू क्या कर रही है? ऐसी हालत में डांस करना कितना खतरनाक हो सकता है। अरे कोई तो रोको इसे, मैं इसलिए यहाँ पर लाना नहीं चाह रही थी। मुझे लगा ये लड़की अब सब कुछ समझ चुकी है, लेकिन नहीं, ये तो सब कुछ खराब करने पर तुली हुई है। अरे सरला बहन, ऐसे प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कूद कूद कर नाचेगी तो जानती हो ना क्या हो सकता है। उसे जल्दी से जाकर रोको, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। सरला तेज कदमों से स्टेज की तरफ जाने लगती है ताकि मालती को डांस करने से रोक सके, लेकिन इससे पहले कि सरला मालती के पास पहुंचती, अचानक से मालती का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। ये देखकर सरला के होश उड़ जाते हैं। मालती गिरकर बेहोश हो चुकी थी। सब लोग उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर लिया जाता है। माँ, मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि मालती वहाँ पर जाए, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखने वाली। अरे बेटा, मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन बहू ने हमारी एक नहीं सुनी। जरा सी नजर क्या चुकी, इसने वहाँ खड़े खड़े डांस करना शुरू कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। भगवान करे मालती और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी माँ। अरे अरे बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो। जा डॉक्टर से जाकर बात कर। कुछ देर के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलते हैं और प्रणव वहाँ पर दौड़ते हुए जाता है। डॉक्टर, मेरी पति और बच्चा ठीक तो है ना? मालती को कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, आपकी पत्नी जिस तरह से गिरी थी उसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा और उनको प्री मैच्योर बच्चा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
इतनी केयर करने के बाद भी। घबराने की बात नहीं है, बच्चा ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा कमज़ोर है तो आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। और आपकी बहू की हालत भी थोड़ी सी नाजुक है, तो उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अभी आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर प्रणव और सरला दोनों ही मालती से मिलने के लिए अंदर जाते हैं। अपनी सास और पति को देखकर मालती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रणव, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बचपने में मैंने अपनी और अपने बच्चे दोनों की जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मुझे या मेरे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान हो। देखो बहू, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने जो किया वो बहुत गलत है। भगवान न करे अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या करते हम। मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मालती। मुझे अपनी गलती का अफसोस है। आप लोग प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी और इस बच्चे की परवरिश भी वैसे ही करूँगी जैसे मम्मी जी कहेंगी। मालती की बातें सुनकर सरला और प्रणव उसे माफ़ कर देते हैं। इस घटना के बाद मालती बहुत समझदार हो जाती है। वो अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पालती है और ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से उसे या उसके परिवार के किसी भी इंसान को किसी तरह की कोई तकलीफ हो।